हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रिकेश कुशवाहा पे। इस वीडियो में हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का डिफिनीशन क्या है, उसका डायग्राम कैसा बनता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स उसको क्यों बोला जाता है, किस केस में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, किस केस में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का डिफिनीशन क्या होता है। नाम से ही स्पष्ट है, इनर ऑर्बिटल ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके फॉर्मेशन में इनर ऑर्बिटल का यूज होता है। कॉम्प्लेक्सेस विच आर फॉर्म्ड यूजिंग इनर डी ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक हम लोग एग्जांपल देखते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है K3FeCN6। अगर एग्जाम में आपको आता है कि एक्सप्लेन वाई K3FeCN6 इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन, तो आप उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन पूछता भी है। तो सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन का प्रोसेस देखिए, स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि सेंट्रल मेटल कौन है। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल कौन है, Fe है यानी आयरन है, और लिगेंड कौन है, CN6 है। CN लिगेंड है यानी, देखिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में आपका क्या होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, और वीक लिगेंड के केस में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। किसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलेंगे, किसे वीक लिगेंड बोलेंगे, इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कैसे पहचानेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। अगर आपको समझ में आता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का पहचान कर लेते तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और कौन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर अटैच होगा तो समझ जाइए कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और वीक लिगेंड अटैच होगा तो समझ जाइए कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। तो आप यहाँ पे आपका जो सेंट्रल मेटल है वो आयरन है। ठीक है, तो आयरन का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। के है यहाँ पे पोटेशियम। पोटेशियम आप लोगों को पता है मेटल है, और उस पर चार्ज कितना होता है 1, तो 3 पोटेशियम एटम है तो +3 हो जाएगा। सेंट्रल मेटल का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको x मान लेंगे। Cn माइनस होता है चार्ज, 6 Cn है तो इसलिए -6 लिखेंगे, और इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू +3, यानी यहाँ पे जो आयरन है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसी को मैं लिख दिया हूँ। चलिए, अगर Fe ठीक है, आयरन का हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, आर्गन 3d6 4s2, यही होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हम लिखते हैं आयरन अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तब उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखेंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, गायब करना होगा। तो हम लोग लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन गायब करते हैं। सबसे पहले S से निकलेगा, तो S में तो 2 ही है तो 2 निकलेगा, लेकिन हमें निकालना कितना है, 3 निकालना है, तो एक D से भी निकालना होगा। तो Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 3d5 4s। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, यानी D में 5 ऑर्बिटल होता है, हम लोग को पता है, तो सारे एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन को सजा दिए, S हमारा खाली है अभी और P भी खाली है। अब CN6 लिगेंड को अटैच करते हैं। CN6 6 लिगेंड आ रहे हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें देखना होगा क्योंकि जो CN- जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में क्या होता है, वो मेटल इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करता है पेयरिंग के लिए। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब भी अटैच होगा तो मेटल का जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसमें सबसे पहले पेयरिंग होगा। तो देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे आपके 5 इलेक्ट्रॉन है, इस पांचों इलेक्ट्रॉन का पहले पेयरिंग होगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कर दिया हूँ, देख लीजिए, और एक इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर्ड हो जाएगा। उसके बाद CN6 का एंट्री होगा। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे, तो एक यहाँ, 2 आपके D में अरेंज हो जाएंगे, फिर एक S में, और 3 आपके कहाँ चले जाएंगे, P में। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहा है। तो D का 2 ऑर्बिटल, D2 इसलिए लिख दिए, S का एक, S में तो एक ही होता है ऑर्बिटल S, और P का कितना ऑर्बिटल 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3। ठीक है, D2sp3, D पहले, अगर किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन लिखना है D पहले आ जा रहा है, समझिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। इसी को एक्सप्लेन किया इंग्लिश में, देखिए, सिंस Cn- इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्योंकि Cn- एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, हिंस इट फोर्स मेटल इलेक्ट्रॉन टू पेयर अप, इसलिए मेटल इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग के लिए फोर्स करता है, जिसके कारण मेटल इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग हो जाता है, और इस तरह के कॉम्प्लेक्स में इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है। उसी इनर ऑर्बिटल को हम N-1 यानी एक कम कर दिया, यानी इनर ऑर्बिटल भाग ले रहा है। N-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, N-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में, इसलिए इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का डिफिनीशन देखते हैं। कॉम्प्लेक्सेस विच आर फॉर्म्ड यूजिंग आउटर डी ऑर्बिटल्स, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसका फॉर्मेशन आउटर डी ऑर्बिटल से होता है उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, या बोलेंगे ऐसा कॉम्प्लेक्सेस जिसके हाइब्रिडाइजेशन में आउटर ऑर्बिटल भाग लेता है। इसका एक एग्जांपल है आपका K3Fe(F6). चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम के थ्रू कि कैसे है ये आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो Fe का यहाँ पे सेंट्रल मेटल कौन है, Fe है। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले निकालना होगा। तो K पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, 3 पोटेशियम का आइटम है इसलिए +3, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है इसलिए +6, और एक Fe पे -1 तो 6 Fe पे -6 होगा। ठीक है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकल गया। पहले आयरन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। तो आर्गन 3d6 4s2, अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी 3 इलेक्ट्रॉन गायब होगा, तो आउटर ऑर्बिटल से गायब होगा। S से आपका 2 इलेक्ट्रॉन गायब होगा, 3 गायब करना है इसलिए D से भी एक गायब करना होगा। चलिए इसका लिखते हैं। आपके D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 को लिख दी, 5 को सजा दिए। चलिए उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये वीक लिगेंड होता है, F वीक लिगेंड होता है, तो ये मेटल इलेक्ट्रॉन को फोर्स नहीं कर सकता है पेयरिंग के लिए, इसलिए इसमें पेयरिंग नहीं होगा। तो जो हमारा F लिगेंड 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को जो डोनेट करेगा तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे तो एडजस्ट नहीं हो सकता है, यहाँ पे तो आपका 3D में एडजस्ट नहीं हो सकता है, तो आपका 4s में एक पेयर चला जाएगा, बाकी 3 पेयर आपका 4p में जाएगा। अभी भी 2 पेयर बच रहा है, तो हमारे पास यहाँ 4 चौथा सेल भी तो है, तो 4s है, तो इसका D भी तो खाली है। 4D यहाँ पे नहीं लिखे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, इसका 4D भी तो होगा। 4D में 0 इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमारा और जो 2 पेयर है वो चला जाएगा 4D में। तो इसका जब हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे sp3d। देखिए इसमें D लास्ट में लिख रहे हैं, जिसके भी हाइब्रिडाइजेशन में D लास्ट में होगा समझिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और D शुरू में होगा तो समझिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। F- इज ए वीक लिगेंड। F- क्या है, एक वीक लिगेंड है, इसलिए ये मेटल इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। इसलिए 6F- आयन जो है, 6F- जो आयन है वो आपका कहाँ जाएगा, S में जाएगा, P3 में जाएगा और D में जाएगा। क्योंकि इसके हाइब्रिडाइजेशन में ND आउटर ऑर्बिटल इंगेज्ड है, इसलिए इसको हम लोग आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड पहचानने का तरीका है। वीक लिगेंड कहाँ होगा, जहाँ पे हैलोजन, ठीक है, हैलोजन सल्फर डोनर होगा वो आपका वीक लिगेंड होगा। जैसे यहाँ पे देखिए F है, हैलोजन हो गया, F फ्लोरीन हैलोजन हो गया, इसलिए वीक लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहाँ होगा, जहाँ पे कार्बन या नाइट्रोजन आपका डोनर होगा वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन है तो ये होगा आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड। यही स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड पहचानने का ट्रिक। ऐसे मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का कौन कौन है जनरली एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, और जो बुक में हम लोग को पढ़ना है 12th क्लास में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का लिस्ट मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख करके निकल जाते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलेगा तो और वीडियो बनाएंगे। और अगर क्लास 12th के केमिस्ट्री में किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर इसमें भी अभी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक्स।